तो अभी बजने वाले हैं 7। मैंने थोड़ी सी पढ़ाई करी, मतलब कि ऑनलाइन क्लास 3 घंटे किया, तो 3 घंटे तो नहीं हो पाई, 1 घंटे ही मैं पढ़ पाई हूँ। और अब मैं जा रही हूँ किचन में देखने की किचन में क्या क्या है। अभी तक मैं किचन में नहीं गई हूँ। चाय जो है ना पतिदेव बना कर दिए थे तो मैं पी चुकी हूँ। थोड़ा सा एक मैंने रील भी बनाया। थोड़ी देर आराम तो नहीं कर पाती, बस जो 10-15 मिनट मैं बैठी हूँ बस वही है। अब मैं जा रही हूँ किचन में, देखती हूँ क्या सब चीज सुबह का बचा हुआ है और क्या मुझे अभी बनाना है, तो वो मैं बना लूंगी। और कल मॉर्निंग के लिए मुझे क्या बनाना है तो उसकी तैयारी करके रखूंगी। और धुले हुए कपड़े ना बास्केट में पूरे वैसे ही रखे हुए हैं। तेजस को बोली थी बेटा छत से उतार लेना, तो उसने क्या किया, जिस बास्केट में मैं कपड़े लेकर गई थी पसारने के लिए उसी बास्केट में वो कपड़े लेकर आया है और बाहर रख दिया है। अगर टाइम लगा तो तह लगा दूंगी, अगर टाइम नहीं लगा तो उसी में पड़ा रहेगा संडे तक, क्योंकि नहीं मिलता है ना टाइम। अब देखिए होता क्या है कि मैं तकरीबन सभी ब्लॉग में आपको बता चुकी हूँ और अभी मैं बता देती हूँ। मैं 8:30 बजे घर से निकल जाती हूँ और 9:25 या 9:20 तक स्कूल पहुंच जाती हूँ। और फिर 4 बजे छुट्टी होती है, आते आते मुझे 5 बज जाते हैं। तो 8:30 बजे से पहले मुझे सारा काम करना है, झाड़ू भी लगाना है, खाना भी बनाना है, ठाकुर जी को भी नहलाना है, इनको भोग लगाना है, इनकी आरती करनी है। और सुबह उठ के अगर तो मैं उठ पाई तो मैं अपनी क्लास कर लेती हूँ, नहीं तो मेरा रह जाता है। बस ये है कि मैं किस चीज की तैयारी कर रही हूँ गवर्नमेंट जॉब लग जाने के बाद भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अगर कमेंट में कोई पूछेगा तो, नहीं तो मैं नहीं शेयर करूंगी। बस ये है कि मैं थोड़ी सी कोशिश में लगी हुई हूँ। मैं ऐसे नहीं बैठ सकती। मैं जब स्टडी छोड़ देती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मेरे से कोई चीज़ बहुत दूर चला गया है और बहुत ज़्यादा बेचैनी टाइप की फील होने लगती है। इस करके मैंने गवर्नमेंट जॉब लग जाने के बाद भी अपनी स्टडी बंद नहीं की है। बस इतने ही बर्तन हैं, क्योंकि मैं सुबह सारे बर्तन धोकर गई थी। तो फर्स्ट ईयर का मतलब 1 जनवरी का मैंने मॉर्निंग का जो व्लॉग शेयर किया है उसमें आपने देखा होगा कि मैं जल्दी से खाना खाने के बाद सारे बर्तन मैंने साफ कर लिए थे। पतिदेव बोल भी रहे थे कि छोड़ दो मत दो मैं कर लूंगा, लेकिन किचन वैसी व्यवस्थित नहीं है, नहीं रह पाती है, मैं रहती नहीं हूँ। तो देखिए पतिदेव चाय बना के दिए ना, तो पतीला इसी पे रखा हुआ है। और सब्जी कितनी बची है सुबह की, तो ये मैंने मटर आलू की सब्जी बनाई थी ना, बहुत टेस्टी बनी थी। सोची थी कि मैं इंस्टाग्राम पर शेयर करूंगी, लेकिन उस टाइप से वीडियो शूट नहीं हो पाया। इंस्टाग्राम के लिए दूसरे टाइप से वीडियो शूट करना पड़ता है, तो उस टाइप से नहीं हुआ, तो ये ऐसे ही है। और खीर दिखाऊं कितना बन गया था, ये चार्जर मैंने लिया है, चार्जिंग में लगाऊंगी। खीर देखिए बहुत है, तो इसमें मैं थोड़े से खीर में दूध उबाल के डाल दूंगी तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर ये सत्तू वाली पूरी रखी हुई है, आलू वाली पूरी खत्म हो गई है। ये सत्तू वाली पूरी कितनी रखी हुई है, काउंटिंग करके खाना बनाना पड़ता है। ये कुछ 7 है। और इसमें क्या बचा हुआ है भाई, इसमें दाल वाली, ये आलू वाली पूरी बची हुई है। और इसमें क्या है, इसमें सत्तू जो सुबह में मैंने भरा था वो है। तो ये काले चने मुझे मॉर्निंग में बनाना था, और जब इसको मैं साफ करने लगी ना, बीच बीच में छेद टाइप का था, तो 1-2 में निकला, तो मुझे लगा कि सभी चने तो ठीक ही बना लेते। फिर अचानक मन में क्या आया कि नहीं, सभी को कोई साफ चना लेकर उसको तोड़ कर देखती हूँ। तो उसको जब मैं तोड़ कर देखी ना तो बीच में कीड़ी थी। तो इसी तरह मैंने 5, 6, 7, 8 चनों को तोड़ कर देखा और उस सभी के अंदर कीड़े थे। तो मैंने कहा नहीं, ये रिस्क मैं बिल्कुल नहीं ले सकती। मैंने फिर चने की सब्जी ना बनाकर मटर आलू की सब्जी बनाई थी। तो यहाँ पर ना मैं अपनी ड्रेस चेंज कर कर आ गई हूँ, और उसके बाद मैं बना रही रोटी, क्योंकि मुझे सिर्फ रोटी ही बनानी थी। सुबह की सब्जी वगैरह रखी हुई है, तो अभी सर्दी का टाइम है ना, तो सुबह की सब्जी रात को चल जाती है। और मेरे हस्बैंड और बच्चे नखरे नहीं करते हैं, खा लेते हैं आराम से। लेकिन गर्मी में तो नहीं चल पाएगा ना, तो गर्मी में या तो फ्रिज में रखो, और अगर फ्रिज में रखना भूल गई तो फिर दोबारा से बनानी ही पड़ती है। और पहले मैंने रोटी बना ली, और रोटी बनाने के बाद मैंने सभी बर्तन साफ़ किए। और
हुआ ये ना कि मेरा मन किया कि नहीं, आज मैं पहले रोटी बनाऊंगी, उसके बाद सारे बर्तन साफ़ करूंगी। तो बर्तन साफ़ करने के लिए मैं पता है क्या करती हूँ, पहले जितने भी जूठे बर्तन होते हैं ना, उन सबको पहले पानी से अच्छे से खंगाल के रख देती हूँ और सिंक को साबुन से रगड़ के साफ़ कर देती हूँ। और जब सिंक साफ़ हो जाता है तो एक एक बर्तन मांजते हुए, साबुन लगाते हुए मैं सिंक में रखती हूँ और फिर उसके बाद धो धोकर सारे बर्तन को मैं स्लैब पर रखती हूँ। तो इस तरह से बहुत ही सफाई से सारे बर्तन साफ़ हो जाते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि जूठे बर्तन में ही मांजते जाते हैं, धोते जाते हैं, तो उस तरह से बर्तन मैं नहीं साफ़ कर सकती, मेरा मन ही नहीं मानता। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन को पहले अच्छे से पानी से साफ़ कर लिया है। उसके बाद मैंने सिंक को साबुन से अच्छी तरह से रगड़ के साफ़ कर लिया और सिंक को साफ़ करने के लिए अलग से मैंने रखा हुआ है, तो उसी से मैंने साफ़ कर लिया। और इसे मैं पानी से धोकर फिर जो भी बर्तन मैंने रखे हैं ना, एक एक बर्तन मांजते हुए मैं इसमें डालते जाऊंगी। और जब सारे बर्तन मांज लूँगी तो फिर बर्तन धोकर स्लैब पे रख दूंगी। तो आप लोग किस तरह से बर्तन साफ़ करते हैं मुझे बताना, बताओ, ये भी मैं पूछ रही हूँ। तो सबका अपना अपना तरीका होता है, तो मैं इसी तरह से साफ़ करती हूँ। एक ही बारी जूठे बर्तन मांजना और मांजते हुए धो के निकालना, वो मेरे से नहीं होता है। तो यहाँ पर रोटी भी बन गई थी, बर्तन भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया और अब टाइम है किचन साफ़ करने का। तो किचन भी मैं रात को ही झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ अच्छी तरह से, और सुबह मैं जब उठती हूँ ना तो किचन मेरा बिल्कुल साफ़ मुझे मिलता है। और सुबह उठने के बाद क्या होता है कि मुझे लगता है ना कि मैं 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, मतलब जितना ही है मैं अपनी स्टडी कर लूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं 2 घंटे पढ़ लूँ, 3 बजे उठने की कोशिश करती हूँ और 3 से 5 मेरी पढ़ाई होती है। फिर उसके बाद जो है मैं करती हूँ 5 बजे से मेरा रूटीन स्टार्ट हो जाता है, नहाना, पूजा करना, नाश्ता बनाना, सारा कुछ करना। और मॉर्निंग में कोई एक चीज़ तो बनती नहीं है कि सिर्फ रोटी सब्जी बनाई और जल्दी। आप डेली व्लॉग में आप देखोगे कि मैं कितने टाइप का खाना बनाकर स्कूल जाती हूँ। यहाँ पे बच्चों की पसंद अलग, हस्बैंड उतना नखरा नहीं करते, उनको जो दो वो खा लेते, लेकिन बच्चों के हिसाब से मुझे बनाना पड़ता है कि दोनों बच्चे मेरे अच्छे से मन से खा ले और दोपहर में भी अच्छी तरह से खा ले। क्योंकि घर में तो मैं रहती नहीं हूँ कि मैं उनकी फरमाइश का जो वो बोले वो अपना खा लेंगे, तो उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मुझे सारा खाना बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन साफ़ कर लिए और अब मैं गैस स्टोव को अच्छी तरह से मांज कर रख दूँगी। और टाइल्स भी मैं साथ ही साथ हाथ ना मैं साफ़ कर लेती हूँ। और मैं सही बताऊँ, मेरा किचन ना डीप क्लीनिंग मांग रहा है और 1-2 मैंने कॉकरोच देख लिया है किचन में, उसको तो फ़िलहाल मैंने स्प्रे कर दिया था, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। और अब मैं सोच रही हूँ किसी दिन मैं एसएल लूँ और पूरी किचन खाली करके अच्छी तरह से मैं साफ़ करूँ। तो यहाँ पर मैं झाड़ू भी लगा लूँगी अच्छी तरह से, और झाड़ू लगाने के बाद मैं लगाऊंगी पोछा। और पोछा लगाते समय ना हस्बैंड आ गए, कहते हैं इसको पोछा लगाने में बड़ा मन लगता है, सो के पोछा लगाती है। अब बताओ, पोछा अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के ना लगाया जाए तो फिर पोछा लगाने का कोई फ़ायदा है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ के पूरे किचन को साफ़ किया। फिर उसके बाद मैं हाथ मुंह धोकर चली आई अपने रूम में और अब मैं थोड़ी देर करूँगी स्टडी। तो आज ना पतिदेव अपने मन से ये मच्छरदानी लगाती है। हमेशा उनको मच्छरदानी लगाने में ना प्रॉब्लम होती है, और मैं क्या करती हूँ, पूरा ही मच्छरदानी खोल देती हूँ। उनका कहना है कि 2 साइड खोलो और बाकी टांग दो, और मुझे इस तरह से बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तो यहाँ पर मैं हाथ मुंह धोकर अच्छी तरह से आ गई हूँ और अब मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगाऊंगी, गुलाब जल लगाऊंगी, और उसके बाद मैं अपनी स्टडी करूँगी 1 घंटे। अभी कितना टाइम हुआ है मैं आपको दिखाती हूँ। फिलहाल बस ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं पहले ना 4-5 वीडियो बना लूँगी, उसके बाद ये सारे वीडियो कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि अब बहुत हुआ। अब मैं रूटीन में वीक में 3 या 2 वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी और शॉर्ट वीडियो भी। लेकिन उसके लिए मैं पता है क्या कर रही हूँ, पहले ना मैं वीडियोज़ जो है स्टॉक में बना के रख रही हूँ, ताकि अगर लेट भी हो जाए तो वो वीडियो लाइन में रहे और अपलोड होता रहे। और यहाँ पर मैं अपना हाथ दिखा रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, इस सर्दी में ना बर्तन पोछा झाड़ू लगाते लगाते ना मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। इतने ख़राब सर्दियों में मेरे हाथ होते नहीं थे, लेकिन कोई बात नहीं, घर का काम मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। मेरी मेड तो है नहीं, वो भाग गई।
मतलब 2-4 महीने उसने काम किया और फिर अचानक से आना उसने बंद कर दिया। तो अब मैंने अभी फ़िलहाल किसी को रखा नहीं है, और जब मैं रखूँगी तो आपको बता दूँगी। बाय।